जो कथा आप लोगों को वर्णन करने का अल्प प्रयास किया, उसमें सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के विवाह के चरित्र वर्णन किया। ऐसे भगवान के क्या विवाह होगा, वो तो निर्गुण है, निराकार हैं। शिव पुराण की शुरुआत यहीं से हुआ था कि महादेव तो निर्गुण हैं। आप लोग गाते होंगे, मानस में पढ़ते होंगे, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीहम गिरा ज्ञानकवती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पालो न तो हम तुषारादिशंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारु गंगाल सत्पाल भानंद कंठे भुजंगम चलत्कुंडलम रोष नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश शरमम वरमंडवालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजाना। शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न किए थे, जब भगवान महादेव तो निर्गुण हैं, निराकार हैं, अव्यक्त ब्रह्म हैं, निर्विशेष हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अखंड हैं, अछेद हैं, अवेद हैं, अरूप हैं, अस्पर्श हैं, अवाच्य हैं, इंद्रियातीत हैं, मन वाणी बुद्धि से परे हैं, प्रणव स्वरूप हैं, ओंकार स्वरूप हैं, तो जब वो निर्गुण हैं तो फिर सती से प्रेम कैसे किए, पार्वती से ब्याह कैसे किए? ये शौनक आदि ऋषियों का सूत जी से प्रश्न था। और इसी प्रश्न के उत्तर देते हुए सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते, ऋषियों आज जो प्रश्न तुम लोग मेरे से किए हो, ऐसे ही प्रश्न एक दिन नारद जी ब्रह्मा जी से किए थे। और नारद जी और ब्रह्मा जी के संवाद वर्णन करते हुए भगवान सदाशिव के सगुण लीला के वर्णन किए कि भगवान महादेव जा करके कैलाश में कैसे निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप कैसे लिए। यद्यपि वो तो न माता न पिता तस्य न भार्या न सतादया न आत्म्यो न परश्चापि न देहो न जन्मेव च, न उनके कोई माता है, न पिता है, न बंधु है, न भ्राता है, वह खुद परम पिता है, उसका न कोई पिता है हर जगह मगर कहीं न खास पता है। भक्त अवतार कहे, योगी निराकार कहे, मगर भेद किसी ने न जाना। अहम क्याड़ से झांका तो मानव था, ज्ञान की दृष्टि से देखा तो ब्रह्म को पहचाना, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ऐसे भगवान महादेव, लेकिन भगवान संसार के कल्याण करने के लिए, सृष्टि के बहुत सारे कार्यों को संपादित करने के लिए सगुण साकार रूप धारण करके कैलाश में भासमान हुए। ब्रह्मा जी नारद जी को बताया, सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बताया, और मैं अपने अल्प बुद्धि के अनुसार आप लोगों को बताने का प्रयास किया उसी भाव का। तो सती से प्रेम किए, सती से प्रेम करने के बाद सती देह त्याग की, देह त्याग करने के बाद भगवान महादेव वियोग में, सती के याद में यत्र तत्र सर्वत्र बैरागी बन करके, वियोगी बन करके भ्रमण किए। शुभ समय पा करके ते ही कारण ही में गिरी गृह जाई, जन्मे पार्वती तन पाई। पर्वतराज हिमालय के घर में जा करके माता का जन्म होता है, तपस्या करती है, क्योंकि शिव को पाना बहुत कठिन है, वो भी पति रूप बाकी भाव से पाना, ईश्वर के रूप में, आराध्य के रूप में पाना। क्योंकि प्रेम में चार भाव बताए गए हैं, सख्य भाव, दास्य भाव, वात्सल्य भाव और कांत भाव, जिसमें सबसे कठिन मार्ग माना गया है कांत भाव का, उनको अपने पति मान करके प्रेम करना। माता पार्वती कांत भाव से प्रेम करती थी, और माता पार्वती के मन में एक ही भाव था, वरऊं शंभु न तरहूं कुमारी, शादी करूंगी तो भगवान शंकर से ही करूंगी, न तो जीवन भर कुमारी रह जाऊंगी। परंतु तो गत्वा तपस्या का असर तो सबके ऊपर होता है, तपस्या तो फल देता ही है, तप सिद्ध होता ही है। माता पार्वती का विवाह सर्वेश्वर भगवान सदाशिव से हुआ, कल आप लोगों को बताया। यज्ञ मंडप में जब भगवती 16 श्रृंगार करके सुंदर बैठती है भगवती, वहां भगवान शंकर भी सुंदर श्रृंगार किए। शिव ही शंभु गण करे श्रृंगारा, जटा मुकुट अहिमौर शमारा। पर जगदम्बा के श्रृंगार सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। ब्राह्मण लोग सुंदर वेद ध्वनि के पाठ करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे। स्वस्तेना इंद्र वृहदस्रवाः, स्वस्तेना पूषा विश्ववेदाः, स्वस्तिनश्चार्क्ष्यवरिष्ठनेमे, स्वस्तिना बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मण लोग सुंदर स्वस्ति वाचन किए, वेद की ऋचाओं के पाठ किए, मंगलाचरण किए, और पाणी ग्रहण हुआ। पाणी ग्रहण होने के बाद भोले बाबा और जगदम्बा की विवाह संपन्न हुआ। माता पार्वती की विदाई का समय आया। बेटी की विदाई बहुत कठिन क्षण होता है एक पिता के लिए। माता मैना रुदन करने लगी, पर्वतराज हिमालय रुदन करने लगे। भगवती को सिंह प्रदान के, सिंह के ऊपर में भगवती आरूढ़ होती है, सिंह स्कंदादिरूढ़ाम, और भोले बाबा वृषभ के ऊपर में आरूढ़ हुए। और आरूढ़ होने के बाद जगदम्बा को अपने साथ में लेकर के कैलाश प्रस्थान किए। कैलाश में उनका सुंदर स्वागत किया गया, और भोले बाबा फिर कैलाश में जगदम्बा के साथ निवास करने लगे। निवास करते हुए कुछ समय व्यतीत हुआ, बड़े आनंद को कैलाश का वातावरण स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया। सारे शिवगण सनाथ हो गए, क्योंकि घर में नारी का न रहना
पूरे घर के संतुलन को बिगाड़ देता है। आप लोग कभी अनुभव करना, जब हमारी घर की नारी मातृशक्ति किसी कारणवश मायके जाए या अन्यत्र कहीं किसी कार्य से चले जाए, हमको ये तक पता नहीं रहता चाय पत्ती कहाँ है। बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था को तो छोड़ो, पूरे घर के संचालन बिगड़ जाता है। और कैलाश में भूत प्रेत पिशाच लोगों के साथ भोले बाबा बैरागी, एक तो खुद बैरागी, तो सब पूरे शमशान के चिता को लेपन करके, राख को लेपन करके, मुंडा माला धारण करके बैठे थे। जो कहीं पे भी सो गए, कहीं पे भी खा गए, कहीं पे भी पड़े हैं। ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना बैठने का टाइम, ना बात करने का समय। जो जिस समय जिसको जो अच्छा लग रहा है कर रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, कभी नाच रहे हैं। कोई कैलाश आ गया तो उसको परेशान भी, नारद जी कभी आ जाते थे तो कोई पीछे से चोटी खींच रहा है, कोई नारद जी के तमूरा खींच रहे हैं। शिवगण उद्दंडता था। माता पार्वती आने के बाद पूरे कैलाश में अनुशासन। हाँ, इतना समय उठना है, इतना समय भोजन करना है, इतना समय तक स्नान हो जाना चाहिए, इतना समय तक पूजा पाठ संपन्न हो जाना चाहिए नारायण जी का, क्योंकि माता पार्वती नारायण जी की उपासना करती थी। नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी माता जगदम्बा। तो एक अनुशासन बना पूरा कैलाश में, और सब लोग सुंदर कंद मूल फल खाते थे, कुछ भी खा लेते थे वो लोग। अब दोनों टाइम उन लोग सुंदर भोजन करने लगे। माता पार्वती तो स्वयं अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। सुंदर भोजन बनाती है माता, सबको बड़े प्रेम से पहले भोले बाबा को समर्पित करती है। भोले बाबा से पहले नारायण जी को भी भोग लगाती है, और नारायण जी के महाप्रसाद भोले बाबा को देती है। और फिर सारे शिव परिवार को बिठा करके बड़े प्रेम से भोजन कराती है। कुछ समय बीतने के उपरांत तब जन्मी सड़वदन कुमारा, तब जन्मी सड़वदन कुमारा, तारक असुर समर जिन मारा। शुभ समय पा करके भगवान सर्वेश्वर सदाशिव के द्वारा एक पुत्र का जन्म होता है माता पार्वती के प्रेरणा से, जिनका नाम हुआ कुमार कार्तिकेय। भोले बाबा बाल्यावस्था से ही उनको अनेक प्रकार के शस्त्र विद्या में निपुण किए। शिव जी के बड़े बेटा हैं कार्तिक जी, उनको कुमार भी कहते हैं, उनको स्कंद भी कहते हैं, कई जगह उनको सुब्रमण्यम स्वामी भी बोलते हैं। तो कुमार कार्तिकेय जी जो थे उनको शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या की शिक्षा देने लगे भोले बाबा कार्तिकेय के प्रति। और भोले बाबा ऐसे अपने पुत्रों में विशेष प्रेम कार्तिक के प्रति ज़्यादा था उनका, क्योंकि एक तो ज्येष्ठ पुत्र भी थे। ऐसे भोले बाबा की दृष्टि में तो सब समान थे। कार्तिक क्या है, उसको शिक्षा, कार्तिक के पिता भी महादेव थे और कार्तिक के गुरु भी महादेव थे। वो गुरु भी महादेव को ही बनाए थे अपने पिताजी को। उनसे शास्त्र की शिक्षा, शस्त्र, उनको युद्ध करने की शिक्षा, युद्ध किसको कैसे मारना है, कैसे पीटना है, ये शिक्षा भी भगवान महादेव दिए हैं। शस्त्र चलाना महादेव ही सिखाए हैं कुमार कार्तिकेय को। और जब सभी प्रकार के शस्त्र में पारंगत हुए, युद्ध कला में निपुण हुए, युद्ध के कला में जब निपुण हुए, तो फिर भगवान महादेव सारे उनके परीक्षा लिए, और परीक्षा लेने के बाद नंदी से भी युद्ध करा के दिखाए, सारे शिव परिवार से युद्ध करा के दिखाए, देवताओं से भी उसको युद्ध कराए। और जब महादेव अपने आप में संतुष्ट हुए कि हाँ अब युद्ध कला में निपुण हैं, तब फिर उनको सारे देवताओं के सेनापति बनाए, सेना नायक। और सेना नायक बनाने के बाद देवता बोले अब जाओ ताड़कासुर को ललकारो, मेरा पुत्र उसके साथ युद्ध करेगा। और ताड़कासुर को ललकारते हैं, कार्तिक को सामने करके मयूर पे आरूढ़ होकर के कार्तिकेय जब ललकारते हैं, ताड़कासुर युद्ध करने लगे। घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते अंत में ताड़कासुर के भाला के द्वारा, भाला उनका मुख्य अस्त्र है, भाला के द्वारा ताड़कासुर नामक दैत्य का वध हुआ। सारे देवता लोग कुमार कार्तिकेय के जय जयकार करने लगे, जय घोष करने लगे। कुमार कार्तिकेय आके नतमस्तक शिव चरणम, भगवान महादेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। तत्प्रसाद महेश्वर कहने लगे हे गुरुदेव, हे पिताजी, क्योंकि वो उनके गुरु भी हैं, पिता भी हैं। हे पिता, हे गुरुदेव, ये आपकी कृपा से ही संभव हो पाया। अब कुमार कार्तिकेय बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में निवास करने लगे। इसी बीच में माता पार्वती के मन में एक भाव आया कि कार्तिक दिन भर केवल पिताजी पिताजी करते रहता है, पिता पिता कह के उनके आगे पीछे घूमता है। हमको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो दिन भर माँ माँ कहना चाहिए। माता पार्वती स्नान करने के लिए गई थी। माता पार्वती अपने स्वयं के हाथों से एक पुत्र के निर्माण करती है, विनायक। और बोले वे पुत्र मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को अंदर आने मत देना, द्वार में रक्षा कर पहरेदार बन के खड़े होना। एक मुदगर लेकर के वह पुत्र विनायक द्वार में खड़े हुए थे। अचानक कार्यवश भोले बाबा को आना पड़ा। वो तो जान भी नहीं रहे मेरे पिताजी कौन है, क्योंकि वो तो जन्म से एक ही चीज जाने हैं, माँ।
जब भोले बाबा आए, पुत्र बोले कौन हो पुत्र तुम? बोले हमारा नाम विनायक। बोले अंदर जाने दो। बोले रास्ता छोड़ो। बोले माँ स्नान कर रही है, आपको नहीं जाने। बोले मैं तुम्हारा पिता हूँ पुत्र। बोले मैं नहीं जानता, मैं केवल माँ को जानता हूँ। जब तक माता आदेश नहीं करेगी मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि माता बोली है। बोले पुत्र धृष्टता कर रहे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारी माता भी मेरे आदेश का पालन करती है। करती होगी, लेकिन मैं केवल अपने माता का आदेश पालन करता हूँ। बोले बाबा, बोले पुत्र के ऊपर क्रोध करना भी उचित नहीं है। चले गए, जा करके नंदी को बोले जाओ नंदी उसको समझाओ जी, मैं उसका बाप हूँ। बोले नंदी आए, समझाए शिवगणों के साथ में। बोले पुत्र भाई क्या कर रहे हो? भाई नंदी, भाई विनायक महादेव हैं, हम सबके पिता हैं, वो संसार के पिता हैं, जगत पिता हैं। बोले आप कौन हो? बोले तुम्हारे पिताजी के मुख्य सेवक हूं मैं, मेरा नाम नंदी है। तो बोले तुम्हारे पिताजी डरते हैं क्या? तुम्हारे स्वामी डरते हैं क्या मेरे से जो तुमको भेजे हैं? बोले नंदी को थोड़ा क्रोध आया, लेकिन अब भाई के ऊपर कैसे क्रोध करें? बोले स्वामी के पुत्र हैं, उनके ऊपर क्रोध करना यानी शिवांश के ऊपर क्रोध करना यानी शिव के ऊपर ही क्रोध करना है। सम्माननीय है, वो शिव पुत्र हैं, स्वामी के पुत्र हैं, आराध्य के पुत्र हैं। नंदी समझाने का प्रयास के नहीं समझे, भोले बाबा के पास गए। बोले प्रभु नहीं समझ रहा है भाई। देवताओं को बोले जाओ रे समझाओ। बोले देवता लोग आए, देवता लोग समझाए। इंद्र वरुण कुबेर आदि देवताओं के भी बात नहीं माने। आखिरकार युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध शुरू हुआ तो शक्ति के पुत्र हैं, पराजय तो संभव नहीं है। आदि शक्ति की कृपा उसके ऊपर है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, जिसके ऊपर जगदम्बा की कृपा है, त्रैलोक्य में ऐसा कोई नहीं जो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सके। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्तनोति निश्चितम एवं दिव्याः वरम लब्धा सुरतः क्षत्रिय वर्षभः भुवनेश मां पाहि। जगदम्बा की कृपा है। चंडवीरा चंडमाया चंडमंडम प्रभंजनिम ताम नमामि देवे श्री चंडिका चंड विनाशिनीम। भगवती की कृपा से शक्ति से होता क्रोध बालक विनायक घमासान युद्ध करने लगे। सारे देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिए। शिव पार्षद लोग आए, सारे शिव पार्षद को भी युद्ध में पराजित किए। ऋषि मुनि लोगों को भेजे, बोले जाओ भाई अपने ज्ञान से अब उसको समझाओ। ऋषि मुनि के साथ आए तो विनायक वो तो बुद्धि के देवता हैं, शक्ति पुत्र हैं। सारे ऋषि मुनि के तर्क भी हार गया, वो लोग चले गए। बोले प्रभु बोले बाबा, बोले अब हमारे विशेष चेला को भेजना पड़ेगा। बोले पुत्र परशुराम, भगवान महादेव के सर्वश्रेष्ठ शिष्य परशुराम आए। बोले आदेश गुरुदेव। बोले पुत्र वो हमारे बात नहीं मान रहा है, जाओ उसको समझाओ। परशुराम जी आए। परशुराम जी के गुरु भाई हैं, उनके गुरु जी के पुत्र हैं। बोले भाई मार्ग छोड़ दो, गुरुदेव को अंदर जाना है, माँ से मिलना है। बोले कौन है तुम्हारे गुरुदेव? बोले आपके पिताजी हैं भाई, सिफारिश करने भेजे हैं तुम्हें। बोले परशुराम जी के साथ कोई बात करने के लिए भी डरते थे। शांत वेश करनी कठिना वरणी न जाय स्वरूप। परशुराम जी और उनके बीच में संवाद होते होते इतना संवाद बढ़ा कि वो विवाद का रूप धारण कर लिया। दोनों के विवाद अब युद्ध के रूप धारण कर लिया। युद्ध परशुराम जी भी विनायक से हार गए, शक्ति पुत्र हैं। अब जब परशुराम जी वापस लौटे तब फिर महादेव क्रोध करके आए, और क्रोध करके आने के बाद बोले पुत्र मार्ग से हटो। फिर भी जब नहीं हटे तब उठा त्रिशूल, करभ्यम त्रिशूलम। पूरा संसार कांप उठा, जैसे भगवान महादेव त्रिशूल उठा। भीत भीत प्रकंपः, पृथ्वी कांप उठा, आकाश अंतरिक्ष कांप उठा। बोले मार्ग से हट जाओ पुत्र, अंतिम बार कह रहा हूँ। विनायक ने हटा, मारे त्रिशूल फेंक करके गला कट के नीचे गिरा। वह बालक विनायक की जमीन पे धराशायी हुआ। गला कटते हुए आवाज आया, चिल्लाते हुए वो बालक का गला नीचे गिरा। आखिरी शब्द क्या था? माँ। अंदर में जगदम्बा स्नान कर रही थी। जैसे माँ शब्द सुनी, माता दौड़ते हुए बाहर निकली। बाहर निकल के देखती है विनायक का गला कटा हुआ है, धड़ पड़ा हुआ है, रक्त से लथपथ शरीर। माता क्रोध करने लगे। भीत भीतर पहा, माता के ओठ फड़फड़ाने लगे। शिव शिवे से निकिल किल वादिनी दम दम पादिनी झम झम के मट मट लोचनी झट झट देहनी झप झप हासनी दम दम के गद गद लापिनी थन थन गामिनी रण रण रोदिनी रण रण के मंगल नयन हृदय विहारिणी जयत मंगला शिवम प्रिय।
सुरललनाथ तथे तथे तथाभिनयत्तरटत्यरते कृतकुकुथकुदोदड़ताड़िक ताल कुतूमलगान रते दुदुकुट छन्दं प्रदत्तनिधीरं प्रदन्न निराजयते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्भकपर्दनि शैलसुते। भगवती भीषण क्रोध करती है। भगवती के क्रोध से धूमकेतु तारा उदय हो गया, आकाश मार्ग से अग्नि वर्षा होने लगे। भगवती इतने क्रोध करती है कि स्वतः उनके शरीर से दशम महाविद्या प्रकट हो गए। भगवान महादेव विचार की आज जगदम्बा चंडी बन गई है, जागृत हो गई है, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। तो शांत कैसे करें? भगवान महादेव बोले, हे देवी अपने क्रोध को शांत करो। देवी मैं इस बालक को मार्ग से हटने के लिए कहा, ये मार्ग से हटा नहीं। अनेक प्रकार के प्रयास किया, शिव परिवार शिवगण आके समझाए, ऋषि लोग आके समझाए, देवता लोग समझाए, हठी था बालक, परशुराम समझाया, नंदी भी समझाया, कार्तिक भी आके समझाया, किसी के बात को नहीं माना। जगदम्बा कहती है मैं वो सब नहीं जानती, मेरा पुत्र को जीवित कर पाओगे या नहीं? भगवान महादेव तो मृत्युंजय है, पहले तुम शांत हो जाओ देवी, मैं पुत्र को अवश्य जीवित करूंगा। नंदी से कहे जाओ पुत्र जाओ, जो तुमको मार्ग में सबसे पहले मिले उसके सिर को लेकर के आओ, इसको पुनर्जीवन प्रदान करेंगे। नंदी जाते हैं। पूर्व जन्म में एक गजासुर नाम करके असुर था जो तपस्या करके महादेव को वरदान मांगे थे कि हे प्रभु मैं आपके पुत्र बनूं। वही गजासुर आज हाथी के रूप में थे। महादेव के द्वारा दिए गए वरदान सिद्ध हुआ। उस सिर को ला करके गणेश विनायक के सिर में रखते हैं। रखने के बाद भगवान महादेव मृत्यु मुखात गतम प्राणम प्रदाकृष्य रक्षते वो बालक पुनः जीवित होते हैं। जीवित होने के उपरांत भगवान महादेव बोले आज के बाद पूरा संसार इसको गणेश बोलेंगे, मैं सारे शिव गणों के अधिपति बनाता हूँ, इसको प्रमुख बनाता हूँ, इसको गणपति भी बोलेंगे। कोई भी पूजा हो, चाहे आगम मार्ग का हो या निगम मार्ग का हो, इन्हीं के नाम लेकर के ही पूजा शुरू किया जाएगा। सबसे प्रथम पूजा इन्हीं का होगा, इसको प्रथम पूज्य कहा जाएगा। अब माता शांत हुई और गणेश जी के साथ कुमार कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक कैलाश में निवास करने लगी। कुछ दिन बीता, माता पार्वती के अंदर इच्छा हुआ। अब भगवान महादेव से कहे स्वामी बेटी के बिना घर सूना होता है, एक बेटी आवश्यक है स्वामी। मुझे कन्या का सुख चाहिए। भगवान महादेव अपने ही दिव्य अंश से एक पुत्री को आविर्भाव करते हैं, प्रकट करते हैं, जिस पुत्री का नाम हुआ अशोक सुंदरी। शिव जी की पुत्री है। अशोक सुंदरी को आविर्भाव करने के बाद शिव जी का एक विशेष स्नेह है, एक विशेष। शिव जी दिन भर शिव जी अशोक सुंदरी के कारण स्वयं बच्चे के समान व्यवहार करते थे, उनके साथ खेलते थे, उनको अपने गोद में लेते थे, उनको झूला झूलाते थे। अशोक सुंदरी जैसे जैसे बोलते थे भगवान महादेव उसके साथ वैसे वैसे व्यवहार करते थे, क्योंकि शिव जी की सर्वाधिक प्रेम अशोक सुंदरी से करते थे। कई बार तो गणेश जी और कार्तिक जी चिढ़ जाते थे, पिताजी आप बहुत प्रेम करते हो अशोक सुंदरी से। अशोक सुंदरी का कभी छोटे छोटे भाई बहन का लड़ाई होता था, विनोद होता था, लड़ाई होता था तो गणेश जी आके शिकायत करते थे अशोक सुंदरी हमको मार दी पिताजी। शिव जी ध्यान नहीं देते थे। कुमार कार्तिकेय आके शिकायत करता था पिताजी दीदी हमको मारी, दीदी हमको चिल्लाई, दीदी हमको चिढ़ाई। शिव जी ध्यान नहीं देते थे। और कहीं अशोक सुंदरी आकर के शिकायत करते थे पिताजी गणेश भैया हमको परेशान किए, कार्तिकेय भैया हमको परेशान किया, तो शिव जी दोनों को डांटते थे, गणेश और कार्तिक को। तो चिढ़ जाते थे वो लोग, बोले पिताजी इनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। शिव जी का प्रेम था, बेटी बेटी होती है, स्नेह है, बहुत प्रेम करते हुए बड़े आनंद पूर्वक ठिठोली करते हुए विनोद करते हुए बड़े सुंदर वातावरण के साथ कैलाश में सब लोग निवास करने लगे। एक दिन नागराज वासुकी आकर के शिव जी से कहते हैं प्रभु, नागराज वासुकी जो उनके कंठ में रहते हैं, आकर के कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा है, एक बहन का सुख चाहिए, मुझे एक बहन प्रदान कीजिए। तो वासुकी के कहने पर वासुकी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान महादेव अपने मन से एक पुत्री को और प्रकट करते हैं जिसका नाम हुआ मनसा। उसको मनसा देवी कहते हैं, नाग माता। ये भी शिव पुत्री हैं। पहले तो मनसा अशोक सुंदरी से भी चिढ़ती थी, गणेश कार्तिक से भी चिढ़ती थी, क्योंकि मनसा के मन में एक भाव आ गया था कि शिव जी सर्वाधिक प्रेम अशोक सुंदरी से करते हैं, गणेश और कार्तिक से करते हैं। शिव जी समझाए देखो बेटी
किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए योग्यता और पात्रता चाहिए, सहजता चाहिए, विनम्रता चाहिए। शिव जी उसको भी शिक्षा दिए। शिक्षा देने के बाद माता मनसा भी नाग माता बनी, वो भी विश्व में पूजित हुई और शिव जी उनसे भी बड़े स्नेह करने लगे। इस प्रकार आनंद पूर्वक कैलाश में निवास करते हुए शिव जी एक दिन भोजन आदि से निवृत्त होकर के तेही गिरी पर बट बिटप विशाला, उस गिरी पर एक बड़ा सुंदर बट का वृक्ष था। उस बड़ वृक्ष के नीचे एक बार तेही तरु प्रभु गयऊं, तरु बिलो की हरसित मन भयऊं, उस बड़ वृक्ष के नीचे जाकर के बैठते हैं। पार्वती शुभ अवसर जानी गई शंभु पह मातु भवानी, शुभ अवसर जान करके माता पार्वती उस बड़ वृक्ष के नीचे जाती है। जैसे भोले बाबा माता पार्वती को अपने सामने आए देखे तो भोले बाबा क्या करते हैं, जानी प्रिया दरयति किन्हा बाम भाग हर आसन दिन्हा। अपने पत्नी को अपने सन्मुख आए देख करके भोले बाबा उनको बड़े आदर किए, उनको आसन दिए, वाम भाग में बिठाए। बिठाने के बाद कहे, देवी तुमको देख कैसे प्रतीत हो रहा है मानो तुम कुछ जानना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो। तब माता कहती है कि स्वामी जदपि जो सीता नहीं अधिकारी, जदपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। यद्यपि मैं योग्य तो नहीं हूँ स्वामी, लेकिन मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ। एक जिज्ञासा है मन में। भोले बाबा बोले क्या जिज्ञासा है? तो माता कहती है भाव वही है स्वामी जो पिछले बार था, लेकिन पिछले बार तर्क था, इस बार जिज्ञासा है। तर्क अलग चीज होता है, जिज्ञासा अलग चीज होता है। तर्क में कदाचित कुभाव आ सकता है, जिज्ञासा में जानने की इच्छा। बोले क्या जिज्ञासा है देवी? तो माता कहती है जो नृपतनय तो ब्रह्म किमी नारी विरहवती ही। हे प्रभु, यदि राम जी ब्रह्म हैं तो राजपुत्र कैसे, राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि वे भगवान है तो उनको पता कैसे नहीं था कि उनके नारी कहाँ हैं? एक साधारण मनुष्य के भांति बन बन क्यों भटक रहे थे? हे खगमृग हे मधुकर वैनी, तुम देखी सीतामृग नैनी। हे स्वामी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चह शैल कुमारी। जो कथा सारे संसार को कल्याण करने वाली है, वो पुण्यमयी कथा आप हमारे वास्ते वर्णन कीजिए। जब माता इस प्रकार जिज्ञासा प्रकट करती है, तब फिर भोले बाबा शुभारंभ करते हुए कहे, देवी सुना है राम कथा, रघुनाथ जी के जन्म से लेके परम धाम गमन तक के सारे कथा को संक्षिप्त रूप से, सारगर्भित रूप से। और भगवती पूरा जब अमर कथा, ये राम कथा यहाँ सुना तो नहीं सकता ना भाई, भोले बाबा वहाँ बताए माता को संपूर्ण रूप से। और सुनने के बाद फिर भगवती कहती है धन्य धन्य ते धन्य पुरारे। हे प्रभु, आज आपके मुख से मैं राम कथा सुनकर कृतकृत्य हो गई हो, कृतार्थ हो जगन्निवास, धन्य हो गई महादेव। गयो मोर संदेह सुनव सकल रघुपति चरिता, भयहु ताऊ सुपदने तव प्रसाद वायश विशद। भगवती फिर राम कथा सुनने के बाद आकर के पुनः कैलाश में निवास करने लगी। और भोले बाबा बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में संसार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जगन मंगल कारणम के रूप को धारण करके भगवान महादेव न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु न मित्र, न कोई अपना न पराया, न संसार से कुछ लेना न संसार को कुछ देना। मैं तो वैरागी हूँ, न सम्मान का मोह न अपमान का भय। इसी भाव के साथ भोले बाबा कैलाश में निवास करने लगे। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों मैंने इस प्रकार तुम्हारे वास्ते भोले बाबा के पुण्यमय गाथा सुनाने का अल्प प्रयास किया, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमत् श्री शिव महापुराणे श्री शिव शक्ति लीला प्रसंगे श्राम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो।